चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका सेट 3 है, ठीक है। 2025 को परीक्षा का कोड आपका है BX, ठीक है। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, सबसे पहले इसमें आपके जो 20 क्वेश्चन है ओमा सीट जो आपको करने होती है, ठीक है, सो है आपका। उसके बाद अगली वीडियो में आपका पूरे जो अगले क्वेश्चन है, ठीक, 50 नंबर के, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए छात्रों, आपसे कहा tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 है। तो आपसे मान पूछा है कोस थीटा का। देखिए छात्रों, ये आपका समकोण त्रिभुज है, सॉरी, ठीक है, ये आपका समकोण है। आपसे कहा tan थीटा 3/4 है, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, मतलब 3 ये है आपका, ये 4 ये है। हमें पहले कर्ण चाहिए, ठीक है। कर्ण के लिए देखिए छात्रों, ऐसी आपकी कर्ण है तो कर्ण बराबर मतलब AB का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग आपका 16 होता है, 3 का 9 होता है, 16 9 25, और 25 जो आपका है वो 5 का वर्ग है, रूट से वर्ग 5 आपका बचे, ये आपका है, ठीक है। आपसे मान कहा है, क्या कहा, कोस थीटा। देखिए छात्रों, कोस थीटा बराबर, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5, ये आपका आंसर है। ऑप्शन आपका सही है, ये वाला 4/5, ये सही है, ये वाला सही है आपका, ठीक है। अगर आपसे साइन थीटा पूछता तो आपका लंब बटे कर्ण हो जाता 3/5, तो आपका ये सही होता साइन के लिए, ठीक है। इससे हम ये आपका कोट के लिए सही होता। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपका एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने पर जाती है। देखिए छात्रों, आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन जो आपका साइड 1 में भी था, ठीक है, साइड 2 में भी था और साइड 3 में भी है, आगे वाले साइड में भी ये समय आपका होगा। खाली आपसे यही पूछ सकता है कि एक पासे को फेंका जाता है, सम संख्या आने पर क्या याद करने हैं आपको, विषम संख्या की याद करने हैं, ठीक है। आप भाज्य संख्या की भी याद करने हैं और भाज्य संख्या की भी याद करने। देखिए छात्रों, आपको मालूम होगा कि पासे में अंक कितने होते हैं। अब लिखिए पासे में अंक, पासे में अंक जो आपके होते हैं तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल मतलब आपके अंक जो होते हैं वो 6 होते हैं पासे में। इसमें सम संख्याएं कितनी होती है, देखी जाती है। नंबर 1 तो सम संख्याएं, सम संख्या, सम संख्याएं की पूछिए आपसे, हाँ ठीक, सम संख्या, सम संख्या पे होती है 2 से विभाजित, यहाँ 2 4 6, ये आपकी सम संख्या है। नंबर तो आपसे पूछ सकते हैं विषम संख्याएं, इसी में विषम संख्या, विषम संख्या आपकी होती है 1 3 और 5, आपकी ये विषम संख्या होगी। इसी में पूछ सकता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या तो आपकी 2 3 5 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। भाज्य संख्या आपसे पूछ सकता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपकी इसमें खाली 4 है और 6 है, ठीक है, 4 और 6 है, यही आपसे पूछ सकता है। हाँ, एक बार आप पूछ कहते हैं कि पूर्ण संख्या, ऊपर देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है आपकी, 1 और 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। देखिए छात्रों, अब इन्हें आप गिनिए, ये आपकी n बराबर 3 है, ये n बराबर भी 3 है, इसमें भी n बराबर 3 है, इसमें n बराबर 2 है, इसमें n बराबर 2 है। आपसे कहा सम संख्या की प्राप्यता, सम की प्राप्यता,
सम की प्राप्यता देखी छात्रों, कितनी सम संख्या है उसकी सम संख्या देखी छात्रों, ये 3 है। ये आपकी सम संख्या है, मतलब कुल सम संख्याएं बटे में कुल संख्याएं, तो 3 दूनी 6, अब ये 1/2 हो गई सम की प्राप्यता। अगर आपसे कहता कि विषम संख्या की प्राप्यता तो भी 1/2 ही होगा, ठीक है। अगर आपसे कहता कि अभाज्य संख्या की प्राप्यता तो भी 1/2 ही होगा। अगर आपसे कहते हो भाज्य संख्या की प्राप्यता तो 2/3 पीछे करते आप तो आपका 1/3 आता, ठीक है। ये भी आपका 1/3 ही होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं पासा से, ठीक है। इसे आपका क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछा जाता है, हर साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। इसे हम तो ये इसे क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, 3 में आपसे कहा देखिए छात्रों, निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग, ठीक है। इसे आप चेक करिए, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग। देखिए छात्रों, माध्यक वर्ग के लिए ये आपका वर्ग अंतराल दिया, वर्ग अंतराल ये आपको बारंबारता दे रखी है, बारंबारता ये आपकी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये आपका 7 है, 8 है, 15 है, 10 है और 5 है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहले इसकी आप संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता क्या होता है? संचयी बारंबारता आपको मालूम है, संचयी बारंबारता बारंबारता से आप निकाल दो। सबसे पहले इसका पहला अंक आपका 7 है, ठीक है। उससे आगे अगले ऐड कर दिए, 8 और 7 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45 हो गया। मतलब ये आपका n बराबर 45 है। हमें n/2 अगर करने इसका 45/2, ये आपका रहेगा 22.5। अब देखिए छात्रों, इसमें 22.5 किसमें होगा? इसमें होगा 22.5। तो इसी के सामने जो है वो आपका वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30। 20 से 30 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है, 20 से 30, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, देखिए तो ये आपका माध्यक वर्ग है। आपसे पूछता बहुलक वर्ग क्या है, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुलक वर्ग के लिए देखिए जाता हूं क्या होता है, ये पूछा बहुलक वर्ग, एक आपसे बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूं बहुलक वर्ग के लिए, इसमें आप ये देखिए कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, आपकी बारंबारता है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा अंक आपका 11 है। इसी के सामने बहुलक वर्ग हो गया, मतलब 10 से 15 आपका इसमें बहुलक वर्ग है। इसका ऑप्शन सही है, आपका डी सही है, बस आंसर इसका, ठीक है। बहुलक वर्ग के लिए आपको सीधे ये देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा, इसी के सामने बहुलक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए होती, उसी के बाद आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए इससे एक साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। आपसे कहा सबसे पहले 5 देखिए, उसके बाद 6 देखिए। आपसे कहा निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्राप्यता नहीं हो सकती? देखिए छात्रों, प्राप्यता ये हो सकता है, सॉरी, अंश बटे आपका हर होता भिन्न में। अगर अंश का मान बड़ा है तो प्राप्यता नहीं हो सकती है, ठीक है। हर का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, प्राप्यता हो सकती है, ठीक है। और प्राप्यता माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में ही होगी, ठीक है। इसमें आपको ये दिया है कि कौन सी नहीं हो सकती है, तो ये नहीं होगी। ये प्राप्यता हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं होगी, माइनस से प्राप्यता नहीं होती है। अगर कहीं ऐसा लिखा होता 4/3 तो ये प्राप्यता नहीं होती। इसी संख्या बड़ी ना होनी, नीचे वाली संख्या मतलब हर का मान बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसे हल करिए, इससे क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। 6 में आपसे कहा 3 कोटे बराबर 4 है। देखिए जाता हूं 3 कोटे बराबर 4 है। हम इसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3। हमें पूछा 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर। देखिए जाता हूं ये आपको कोट ए, इसे हम 10 में चेंज करें तो आपका हो जाएगा 10 बराबर 3/4। इसका उल्टा हो जाता है। अगर कोट 4/3 है तो 10 3/4 हो जाएगा, इसका विपरीत होता है, ठीक है। अब यही आप रख दीजिए इसमें, तो 1 - 10 के यहाँ पर 3/4 रखिए का वर्ग बटे 1 + 3/4 का वर्ग,
अब देखिए छात्रों, 1 माइनस 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, फिर 1 प्लस 3 का 9, फिर 4 का 16। तो देखिए छात्रों, 16 में से आपके 9 जो हैं तो आपके 7 बचे हैं, 7/16। यहाँ आपका 16 9 25 हो जाएगा, 25/16, 16 16 कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका 7/25। यही आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही विकल्प है, आपका ये सही है, ए वाला 7/25 का आंसर है। ठीक है, इसे हम करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 7। देखिए 7 बहुत सिंपल सवाल, आपको मालूम है कोस 60 अंश का मान ही आपसे पूछ रखा। कोस 60 का मान 1/2 होता है, मालूम होगा आपको। कोस 60 का मान 1/2 सीधा। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए 8। देखिए आपसे कहा है, ये आपका साइड 2 में भी था क्वेश्चन, ये आपका साइड 2 में था। ठीक है, आपको मालूम है क्या कहा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा। देखिए छात्रों 1 प्लस कोट स्क्वायर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का साइन लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसे 1 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए छात्रों ये सबसे ऊपर पद, इसे यहां पर बच्चा आपका कोस स्क्वायर थीटा, देखिए बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटे साइन आपका कोट हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन सही आपका इसमें है ये वाला, देखिए छात्रों डी वाला, कोट स्क्वायर थीटा आपका ये आंसर सही है। ठीक है, इससे है क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए, ठीक है, तो 9 में आपसे कहा यदि एलसीएम 35,63 का इतना है तो एचसीएफ कितना होगा। देखिए छात्रों सिंपल सवाल है आपका, ये आपकी पहली संख्या दे रखी है, ये आपको दूसरी दे रखी है, इसका जो एलसीएम है वो इतना है, तो इसका एचसीएफ आपसे पूछा। देखिए छात्रों आपको मालूम होगा क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास है गुणे में लास है। अब देखिए छात्रों लास है का मतलब होता है आपको एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है। ठीक है, इसमें आपको पहली संख्या दे रखी 35 है, दूसरी 63 है। एचसीएफ आपसे पूछा मतलब एचसीएफ लिखिए, इनटू में आपको एलसीएम दे रखा कितना आपका 315 है। जब इसको मांगते तो इसे आप नीचे भेज दो, मतलब आपको जगह एचसीएफ बराबर 35 गुणे में 63 बटे में 315। अब इसे आप काटिए, देखिए छात्रों इसे आप 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 5 छक्का 30, 5 3 15, 63 से 63 काट दी, बचा आपका 7, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, ऑप्शन सही आपका ये है, ये वाला। ठीक है, बी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। इससे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कहा 12 15 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 12 15 और 21 का आपका एलसीएम पूछा, तो उसे आप खंड कर दीजिए। इसके पहले आप 2 से काटिए, 2 छक्के 12 15 इसी हिसाब से नोट कर दीजिए, 2 3 6 होते हैं, 15 21 को इसी हिसाब से। 3 से काटिए, 3 का 3 3 बचे 15 होते हैं, 3 7 21 होते हैं। 5 से काटिए, 7 को जैसे के तैसे 1 1 1, ये आपके 7 हैं। ठीक है, आपको एलसीएम चाहिए तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 7। तब देखिए छात्रों 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 पंचे कितने होते हैं 0 12 120। इसका जो आपका एलसीएम आया वो 120 है। ऑप्शन नंबर आपका इसी का भी 20 सही है। ठीक है, इससे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 11 देखिए। ठीक है, 11 में आपसे कहा है अंडर 2 और 2 माइनस 2 का गुणनफल होगा। देखिए छात्रों आपको मालूम है ये आपकी अपर में संख्या है और है तो आपकी ये भी अपर में संख्या है, लेकिन क्या है पर में संख्या अपर में का अंतर आपको ये दे रखा है। अब लेकिन गुणनफल क्या होगा, देखिए छात्रों √2 गुणे 2 माइनस के √2, इसका अंदर गुणा करिए आपको जाएगा 2 √2 माइनस के √2 आपका 2 हो जाएगा। सब 2 कॉमन लीजिए बच्चा, √2 माइनस के 1, इसका रूट खत्म नहीं होगा तो आपका ये अपर में संख्या ही रहेगा। क्या होगा, अपर में संख्या, अपर में ही होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ए वाला।
एक अपर संख्या ही बचेगी। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए छात्रों। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। ठीक है, आपसे कहा बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, आपको मालूम होगा क्या होता है बीच की दूरी के लिए फार्मूला। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी के लिए, लिखिए बीच की दूरी, बीच की दूरी ये होता अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। देखिए छात्रों, x2 की जगह पे आपका मान है 4 माइनस x1 की जगह पे 2 है प्लस y2 की जगह आपका मान 1 है और ये आपका 3 है। ठीक है, देखिए छात्रों 4 में से आपके 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे से घटे तो माइनस के 2 बचेंगे। आपको मालूम है 2 का वर्ग ये भी 4 होता है, माइनस 2 का ये भी 4 हो जाएगा। आपका हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मार्क है। ये आपकी बीच की दूरी होगी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है सी। ठीक है, बीच की दूरी इसमें आपका होगी कितना 2 रूट 2। इससे क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। 13 आपसे कहा यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई वृत्त आपका है, देखिए छात्रों ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P की केंद्र O से जाने वाली एक रेखा खंड के बिंदु O पर, देखिए छात्रों ये आपका बिंदु O है, ये वाला है। कोई बिंदु भार Q आपसे कहा है, इसमें इस वर्ग का जो आपकी है वो P है, वृत्त की त्रिज्या जो है 5 है, E को मान आपका दिया रखा कितना आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ई आपसे पूछा PQ की लंबाई आपसे पूछी जाती है PQ कितना होगा। देखिए छात्रों, अब आपसे कह रखा है त्रिज्या कितनी आपको दी 5 है। ठीक है, OQ आपको दे रखा कितना ये 12 है। आपसे PQ का मान पूछा है, लिखिए त्रिभुज POQ में। ठीक है, इसमें ये आपका कोण लंब है 90 से, इसके समभुजा लंब ये आपका सॉरी ये कर्ण है, ये लंब ये आपका आधार है, मतलब कर्ण इसमें आपका OQ है। देखिए OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, PQ रहने दीजिए आप। 12 पर 144 25 प्लस PQ, मतलब PQ बराबर 144 माइनस के 25 कितना बचेगा आपका 119 बचा, या PQ बराबर देखिए जाता हूं PQ बराबर 119 अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, इसी का भी बी सही है। ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए छात्रों। 14 में आपसे कहा चित्र में DE समांतर BC है। ठीक है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर है और DE बराबर 4 सेंटीमीटर है। DB आपको अगर 5 दे रखा है तो BC की मान आपसे पूछ रही है, ये मान पूछिए आपकी BC कितनी हुई, ये वाली ये आपसे पूछी। देखिए छात्रों, अगर आपसे कहा कि DE समांतर BC है, ठीक है, तब इसे हम लिखेंगे त्रिभुज। देखिए जाता हूं त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में हम ये करने के पहले समरूप त्रिभुज है। देखिए इतना कोण A बराबर कोण A दोनों कोण है, दोनों बराबर होगा, और कोण D जो आपका है कोण B के बराबर है, और कोण E जो है आपका वो कोण C के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसमें तो त्रिभुज ADBE समरूप त्रिभुज आपका है ABC। अगर ये समरूप है, देखिए अगर ये समरूप है आपका तो इसे हम लिख सकते हैं कि AD इसकी समरूप जहां पर A की समानुपात में AD बटे AB बराबर DE बटे में BC, DE बटे BC। तब देखिए छात्रों
डी लिख सकते हो आप, डी बटे में बी सी। अब एडी आपको दे रखा कितना, आपका एडी है, एडी आपको दे रखा 3 है बटे डीबी किसके, एडी आपका 3 है, ये आपका 1.5 दे रखा है, तो ये आपका पूरी हो जाएगी रेखा जो होगी वो 4.5 हो जाएगी। ये भी देखिए 4.5 बराबर। डी आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हमसे बीसी पूछिए। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ, इसे काटिए 3 × 3, 3 × 5 15, 15 चौकू 60, मतलब बीसी बराबर 4 × 1.5 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 15 चौकू 60। ऑप्शन आपका इसमें सही है डी वाला। ठीक है, ऐसे से आप करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, इससे आगे 15 में आपसे कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, त्रिज्या आपको देखिए 6 सेंटीमीटर, कोई आपका वृत्त आपका है ये, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण आपका 60 अंश का है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए जाता हूँ, थीटा बराबर आपको दे रखा 60 अंश है, 60 अंश है, आर आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और मालूम है कि आपके आंसर दे रखे हैं वो पाई में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो हम सब पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, थीटा यहाँ पे आप 60 रखिए बटे 360, पाई ही रहने दीजिए, और आपकी 6 है तो 6 गुना, देखो 60 छक्का इतने ही होते हैं, 6 से 6 काट दिए, बचा आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है, 6 पाई है आपका, ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है ये 10 सॉरी 16 है। आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों, कोई घन है, देखिए जाता हूं, ये आपका एक घन है, ये घन है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके संपर्क में एक और घन रखें, देखिए इसके संपर्क में एक और घन रखें तो सही, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर अधिक हो जाए। ठीक है, इसकी लंबाई केवल अधिक है और सब आपकी वही जैसे तैसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे तैसे ही रहेंगे। जाता हूं, इसकी लंबाई खाली आपकी 10 सेंटीमीटर अधिक हुई है, तो वैसे ऐसे लेके चाहते हो, देखो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो अब घनाभ बने, तो दो घनों को मिलाने पर, दो घनों को मिलाने पर एक घनाभ बनेगा, घनाभ बनेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो घनाभ की लंबाई खाली आपको बढ़ जाए 10 प्लस 10 हो जाएगी, मतलब 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी जैसे कि तैसे ही रहे, चौड़ाई भी आपकी जैसे कि तैसे ही रहे। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जाता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे LV BH प्लस HL, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए 2 गुणे L के जब आपका 20 हो जाए, लिखिए 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20। तब देखिए जाता हूँ, 2 आगे हैं आपके, अब के 200 हो गए, ये आपका 100 हो गया, ये भी आपका 200 हो गया। ठीक है, 200 200 400 आपका 500 हो गया, मतलब 2 गुणे 500, इसका गुणा करिए 5 में 10 1000 हो गया।
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दो घन को मिलाने पर। ठीक है, अब इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 17 देखिए, इसका ऑप्शन आपका सही है डी वाला, ये डी सही है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17 में आपसे कहा दो घात बहुपद, ये आपको दो घात बहुपद दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x से शून्यांक होंगे। देखिए जाता हूँ, आपको दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, इस 7x आप उधर ले आओ तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, अब गुणा भैया 18 घटाना बचे 7, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाए आपके 7 बचे हैं। ठीक है, इसके खंड करिए आप 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, यहाँ से आप 3x कॉमन लीजिए, x से माइनस के सॉरी 2x माइनस के 3 प्लस का 1 कॉमन लीजिए 2x माइनस के 3, इसके आपके खंड आगे 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1, जब आप इसको मान कर हो ये आपको आएगा x बराबर 3/2 प्लस का, ये x बराबर 1/3 प्लस माइनस का, मतलब आपकी शून्यांक हो गए माइनस के 1/3 और 3/2। ठीक, ये आपका इसका आंसर है माइनस 1/3 और 3/2, ये बी सही है इसका आपका ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 18 में आपसे कहा रेखिक समीकरण 4/3x प्लस 2/y सॉरी 2y बराबर 8, तो 2x प्लस 3y बराबर 12 के हल ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, ये आप समीकरण पहले ए उठाइए, आपसे कहा 4/3 x प्लस 2y बराबर 18, 3 को आप इधर भेज दो पहले, 4x 3 दूनी 6y 8 3 24, अब 24 इधर ले आओ, 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर में 0, ये आपका समीकरण 1 है। इससे आगे देख जाता हूँ, दूसरा जो आपका समीकरण वो 2x प्लस 3y से 12 इधर ले आओ माइनस के 12 बराबर में 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। हम सब a1 b2 लिखा रहे हैं, आपका a1 बराबर इसमें 4 है, b1 बराबर 6 है और c1 बराबर माइनस के 24 है, इसमें a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 3 है और c2 बराबर माइनस के 12 है। ठीक है, तब से आप चेक करिए कि a1 बटे a2 है, a1 आपका देखिए जाता हूँ 4 है। ठीक है, ये आपका 2 है, काटिए से 2 बचेगा, a1 बटे a2 बराबर 2, b1 बटे b2 आप चेक करिए, b1 आपका कितना है देखिए जाता हूँ, b1 आपका 6 है, b1 6 है, ये आपका 3 है तो 3 दूनी 6, ये भी आपका 2 आ गया। और c1 बटे c2 चेक करिए तो आपका माइनस के 24 बटे 24 है, 12 है, 12 दूनी 24, ये भी आपका 2 है। देखिए जाता हूँ तीनों मान आपके बराबर हैं, जब ये तीनों आपके बराबर हों, ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर 2 है, तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक, कितने होंगे? अनेक हल है या अनंत हल है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 18 का ये बी सही है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप, अगला देखिए 19, ये आपका 18 लिख गया। ठीक, 19 देखिए आप, आपसे कहा दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर 3x प्लस के 16 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। आपको मालूम क्या होता है विभक्त कर का सूत्र, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपका होता है विभक्त कर का फार्मूला। ठीक है, इसमें आपका a बराबर 3 है, b बराबर माइनस के 4√3 है और c बराबर आपके पास 4 है। ठीक, इसमें इसका मान रख दीजिए, b की जगह पे माइनस की 4√3 का होल वर्ग 4 गुणे a की जगह पे 3 है, ये आपका 4 है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, √3 का खाली 3 बचेगा, 4 चौक 16 गुणे 3 तो 100 3 48 माइनस की 48 बचा आपका 0, इसका आपका जो विभक्त कर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन हमारा 20 देखिए, 20 में आपका देखिए जाता हूँ, 20 में आपसे कहा है कि एपी ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका A4 दे रखा है।
ठीक है, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, सार्वंतर के लिए आप इसमें सही से घटा दीजिए, मतलब d बराबर a2 माइनस का a1, पीछे वाले पद में से पहले वाला पद घटा दीजिए आप। तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस के 3, अब इससे ऐसे कैंसिल करिए, बच्चा आपका अंडर रूट 2, ये आपका इसका आईपी है अंडर रूट 2, ये ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला होगा वर्णात्मक भाग, इससे आगे वीडियो देखिए छात्रों। इससे आगे ये आपका खंड बा, ठीक है, वर्णात्मक प्रथम का खंड बा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा सभी खंड कीजिए, प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि 6 अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसी हिसाब से। ठीक है, देखिए छात्रों, पहले से आप मानिए, माना 6 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे बटे रूप में ले सकता है, मतलब 6 अंडर रूट 3 बराबर a बटे b। अब लिखिए a बा बी सह अभाज्य है, b का मान 0 ना हो, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b का मान 0 ना हो। अब आप दोनों बच्चों का वर्ग लिखिए, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जब आप वर्ग करें तो आपका 6 अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग आपका 36 होता है और 3 का 3 ही रहेगा, रूट 3 का। ठीक है, बच्चा आपका दिया जाता हूँ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे, हम 36 को ऐसे ले जाते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू में 3 पहले से है, बटे में ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, सॉरी ये तो आपको पहले लिखा ही था ये वाला। ठीक है, देखिए जाता हूं, अब आपको मालूम है जो a है वो 2 से और 3 दोनों से विभाज्य है। अब लिखिए ए स्क्वायर 2 बा 3 से विभाज्य है, तो a भी 2 बा 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसे मानिए, माना a बराबर में क्या आपका 36 गुणे 3 c मानिए। ठीक है, हम उसी मानने हैं इस हिसाब से, तो आपको आया था हमें ये दिखाने की 2 और 3 से विभाज्य है, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यहाँ पे 36 गुणे 3 का होल वर्ग, नीचे आपका 36 गुणे 3 है, तो बी स्क्वायर बराबर देखिए जाता हूँ 36 गुणे 36 गुणे 3 गुणे 3 सी स्क्वायर बटे में 36 गुणे में 3। आप इससे इसे काटिए, बचा आपका सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे में 36 गुणे 3। अब आप लिखिए बी स्क्वायर भी लिखिए बी स्क्वायर भी 2 बा 3 से विभाज्य है, इसलिए ये गणना अमान्य है, अतः 6 अंडर 2 3 एक अपरमेय संख्या है।
अपर में संख्या है। ठीक है, ठीक है, आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखिए आप। आपसे कहा खा में कि ये तो क्यू, यदि बिंदु क्यू 0,1 बिंदु पी और आर के समदूरस्थ है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, कोई आपकी ये रेखा है मान लीजिए आप, ठीक है, बिंदु को दिए पी और क्यू, ठीक है, सॉरी पी और आर, पी आपका ये आर है, ये आपको दिया है जो आर है। ठीक है, आपसे कहा देखिए पी और आर क्यू के समदूरस्थ है तो हम लोग का आर होगा, ये आपका क्यू होगा। ठीक है, पी आपका 5 कोमा माइनस के 3 है, ये आपका एक्स कोमा 6 है, ये आपका 0,1 है। अब आपसे कहा ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ का भी आपका समान दूरी होगी दोनों की, मतलब इतनी पी क्यू और क्यू आर की दूरी समान होगी। ठीक है, समदूरस्थ का यही मतलब होता है, समान दूरी। देखिए पी क्यू बा क्यू आर समान दूरी पर है। समान दूरी है। ठीक है, तो अब लिखिए पी क्यू के बीच दूरी बराबर आपका होगा क्या, आर क्यू की बीच दूरी, अब देखिए जाता हूं, पी के मान आप रखिए 5,3 है, माइनस के 3 है, जो क्यू आपका है वो 0,1 है, बराबर ये आपका जो एक्स आर है जो x,6 है, ये आपका 0,1 है। देखिए छात्रों, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। इसी हिसाब ये x1 y1 x2 और y2 क्या होता है दूरी के लिए फार्मूला देखिए छात्रों, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में यहां लिखिए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। देखिए छात्रों, x2 जब लिखिए आप 0 माइनस के 5 प्लस एक आपका ये प्लस का हो जाएगा 3 बराबर रूट में। ठीक है, तो आपका x2 का 0 है, ये माइनस का x हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस के 6, आपका रूट कैंसिल हुई है दोनों से, रूट माइनस के 5 का आपका 25 हो जाएगा, प्लस ये आपका प्लस के ये प्लस है आपका, ठीक है, तो 3 1 4 का 16 बराबर ये आपका x² हो जाएगा और ये माइनस 5 से 25 हो जाएगा। अब इससे काटिए, मतलब बचा x² बराबर 16, x बराबर ये प्लस माइनस 4 का होल वर्ग है, ये आपकी दूरी हो गई, x का मान हो गया प्लस माइनस 4, x बराबर प्लस माइनस 4 है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख जाते हो, इसी का गा देखिए। ठीक है, तो इसे आप करिए, ठीक से हटा रहे, देखिए जाते हो, इसे हटा के इसे हटा रहे, अब देखिए जाता हूं, आपसे कहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बाई अक्ष बिंदुओं 5 का माइनस 6 और कोई आपकी रेखा है और बाई अक्ष की बात की है, ये आपकी बाई अक्ष होती है, आपको मालूम होगा बाई अक्ष। ठीक है, बाई अक्ष बिंदुओं को दे रखे 5 कोमा माइनस के 6, ये माइनस के 1,4 है। ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है। बाई अक्ष की बात अगर आप की तो आपका इसमें x बराबर 0 होगा, मतलब तो आपकी बिंदु हो गए, बाई अक्ष की बात करें अगर आपसे बाई अक्ष तो फिर x बराबर आपका 0 होगा, बिंदु आपको हो गए 0,22, हमें बाई का मान चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जी तो ये आपका सिर्फ a मान रहे हैं, ये आपका b है,
हम सिर्फ पी मान रहे हैं, ये आपका 0,22 है। जब पहले मैं अनुपात चाहिए देखे जाता हूँ तो आपका ये x1 होता है, मालूम आपका ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, आपका x है, ये आपका y है। हमें पहले अनुपात चाहिए देखे जाता हूँ। अनुपात के लिए आपका होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है आपका अनुपात के लिए। क्यों होगा? क्योंकि x मान 0 रखा है तो x आप 0 रखेंगे, 0। m1 हमें निकालना तो m1 ही, x2 आपका माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रखिए, m2 जो आप m2, यहाँ आपका x1 जो आपका है वो 5 है, ये m1 प्लस m2। अब इसे करिए आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर माइनस के m1 माइनस के 5 m2, सॉरी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसे m1 उधर ले आओ, आपका जाएगा m1 बराबर 5 m2, m2 नीचे ले आओ, मतलब m1 बटे m2 बराबर 1 बटे 5, या m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 5 है, ठीक है। ये आपका अनुपात हो गया। तो हम y का मान निकाल सकते हैं, देखिए जाता क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इस m1 के जगह पे आपके पास 1 है, y2 आपका देखिए जाता माइनस के 4, m2 5 है, y1 आपका माइनस का 6 है, बटे में आपका 1 प्लस के 5 हो गया, क्योंकि m1 प्लस m2 है। माइनस के 4 और 6 पंचे 30, माइनस के 30 बटे में 5 1 6, आपके माइनस के 34 हो गए, बटे में 6 काटिए 2 3 6 17, मतलब y बराबर आपका रहेगा माइनस के 17 बटे में 3। अब x का मान आपका 0 था, y का माइनस के 17 बटे 3, तो ये आपका बिंदु हो गए, ठीक है, माइनस के 17 बटे 3, ठीक। आपसे खाली अनुपात ही पूछा था, ठीक, ओनली आपसे अनुपात ही पूछा था इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही तक सही था, ये वाला उत्तर। x का मान बिंदु नहीं पूछे, ठीक है। जूनियर रेखाखंड की वाइज करता, ठीक, बिंदु आपसे नहीं पूछे, ठीक है, इसे आप करिए। इससे चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर घा है, ठीक है। पहले का आपका सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा बराबर में कोसी थीटा माइनस के कोट थीटा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने बराबर में कोसी थीटा माइनस के कोट थीटा। देखिए छात्रों, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इससे हम उठा के चल रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको माइनस का लाना है ऊपर, ठीक है। तो लिखिए अंश बाहर में, अंश बाहर में अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा का गुणा करने पर, ठीक, आप गुणा कर दीजिए। देखिए चाहता हूं आपका होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे ये 1 प्लस ही रहेगा, इंटू आपने गुणा किया 1 माइनस कोस का, तो 1 माइनस कोस गुणा आप सामने सामने करिए, आपका होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए जाता हूं आपका ऐसे 1 माइनस कोस रहने दीजिए, ऐसे ही 1 माइनस कोस। अभी आपको मालूम है 1 माइनस कोस गाड़ी आपका साइन स्क्वायर हो जाता है, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल वर्ग, इसका बर हटा दीजिए, ठीक है, इसका हमने होल वर्ग कर दिया, ठीक है। इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, बच्चा आपका 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों के बटे में आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कोसेक होता है, लिखिए कोसेक थीटा 1 माइनस साइन कोसेक थीटा, और कोस बटे साइन आपका कोट होता है, कोट थीटा, ठीक है। यही आपको प्रूव करने था, राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है।
अब इससे एक क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए इसी का। आपसे कहा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरिक करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की देखी छात्र हूं। ये आपका कोई वृत्त है, मान लीजिए, ठीक है, आपका कोई वृत्त है और जो जीवा जो है केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। मान लीजिए आपका केंद्र है, ठीक है, वो है ए बी, 120 अंश का कोण आपका बन रहा है 120 अंश। त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दी है, संगत का पूछा मतलब ये आपका वृत्तखंड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ये वाला। और देखिए जाता हूं, सबसे पहले आप लिखिए त्रिज्या आपको दी है 14 सेंटीमीटर, 14 cm, 14 सेंटीमीटर। थीटा मुझे रखा 160 अंश, सॉरी 120 अंश, ठीक है। आपसे कहा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आपका होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, सॉरी हाँ आर, चलिए आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा की आप 120 रखिए बटे 360, पाई की आप 22/7 रखिए, आर का मतलब 14 का वर्ग गुणे 14 माइनस 1/2, 14 गुणे 14 इंटू साइन 120। साइन 120 का मान निकालिए, देख सकता हूँ साइन 120 कैसे निकलेगा आप, जो करिए साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस आपका कोस 30 हो जाएगा, कोस 30। जो कोस 30 का मान होता है वो √3/2 होता है, ये आपका कोस 30 और साइन 120 का मान है, ठीक है। ठीक है, तो इससे इसे काटिए, 12 3 36 3 बचा आपका, 1/3, 7 दूनी 14 2 बचा, 22 दूनी 44 गुणे में 14, सॉरी इधर माइनस आपका ये वाला माइनस माइनस, इसे काटिए 2 7 14 4 7 98 इंटू इसका मान हो गया √3/2, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, इन दोनों का गुणा करिए पहले आप, 44 में 14 का गुणा करिए, 44 में 14 का, ठीक है, आपका होगा 44 गुणे 14 616 बटे में 3 माइनस ना हुआ, ठीक है। अब इससे और काट सकते हो, तो देखिए 2 चौकाट 2 9 18 49 √3, ठीक है। अब 616 में आप भाग करिए, इतना ही रह दीजिए, ये आपका आंसर इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन नंबर से अगला देखिए। आपसे कहा अच्छा में 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात की देखी जाता हूं। कुल पत्ते आपको ध्यान दे रखिए, कुल पत्ते 52 पत्ते, कुल पत्ते 52 है, ठीक है। नंबरिंग आपसे कहा है, लाल रंग का बादशाह, आपको मालूम है पूरी गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, 2 काले होते हैं, 2 लाल के होते हैं, ईंट पान का लाल होता है, हुक्म और चिड़ी का आपका काला होता है, ठीक है। तो लिखिए लाल रंग के बादशाह की संख्या, लाल रंग के बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो बादशाह की प्राप्तता कितनी होगी, देखिए जाता हूं, बादशाह की प्राप्तता, बादशाह की प्राप्तता कुल आपकी जो गड्डी में पत्ते हैं वो 52 है, तो उसमें से बादशाह 2 ही हैं लाल रंग के, इसे आप काटिए, 2 2 4 2 6 12 मतलब 1/26 जो आपका हो वो लाल रंग के बादशाह की प्राप्तता होगी, ठीक है। अब आपसे कहा नंबर 2 की एक तस्वीर वाला पत्ता देखी जाता है, पूरी गड्डी में जो तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं वो 12 होते हैं,
ठीक है 12। और ये 12 कौन से होते हैं कि पत्ते जो आपके होते हैं, देखिए छात्रों, एक तो चिड़ी होता है, चिड़ी, एक काला होता है, ठीक है, हुक्म, ये हुक्म, ये भी काला होता है, ठीक है। नंबर 3 ये ईंट, ये लाल होता है। नंबर 4 पान, ये भी लाल होता है, ठीक है। अब इनमें से तस्वीर किसमें किसमें होती है? तीनों 4 पत्ते होते हैं, तीनों में 3-3 तस्वीर वाले होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, और इसमें भी 3 तस्वीर वाले होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता दें। तस्वीर वाले 3 जो होते हैं वो एक तो बादशाह में तस्वीर होती है, बादशाह, बादशाह में तस्वीर होती है, एक बेगम में तस्वीर होती है, बेगम को भी रानी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेगम या रानी, ठीक है। और आपकी होती है गुलाम में तस्वीर होती है, गुलाम में, गुलाम, ठीक है। ये 3 पत्ता तस्वीर वाले होते हैं, और ये चारों में होते हैं 3, मतलब 3 चौक 12 आपके तस्वीर वाले हो गए। देखिए तो तस्वीर की प्रायिकता नंबर 2 आपसे पूछा है, तस्वीर की प्रायिकता, तस्वीर वाले की प्रायिकता, वाले की प्रायिकता, वाले की प्रायिकता देखी जाता हूँ। कुल आपके पत्ते 12 हो गए, 12/52, इसे आप काटिए। देखिए 2 छंग 12, 26 बचा, फिर से काटिए 3 और 26 है, ठीक है, फिर 13, मतलब 3/13 जो आपकी प्रायिकता हो गई है वो तस्वीर वाले पत्ते की हो गई, ठीक है। इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, इससे आगे आपसे कहा देखिए जाता हूँ, डोकाकार 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, देखिए जाता हूँ, कोई आपका ये वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है कोई, ठीक है, जिसकी जो जीवा है, मान लीजिए ये आपकी जीवा है, ठीक है, जीवा पी क्यू है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु टी पर छेद करते, देखिए जाता हूँ, कोई आपकी ये जीवा है, ये जीवा आपकी है, क्या आपकी जीवा है, जीवा आपकी है पी और क्यू है, ये आपकी जीवा है। और जो पी और पी को दिया, ठीक है, इसमें जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो एक बाह्य बिंदु दिया आपको इस हिसाब से टी मान लीजिए, इस पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये तो आपकी जीवा है, अगर उसे हम ऐसे मिला दें, ठीक है, इस हिसाब से ये आपका ओ है, तो इसकी त्रिज्या तो ये वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो जीवा की लंबाई दी है, सोच चाहता हूँ, त्रिज्या 2 दी है आपको, वो 2.5 है, त्रिज्या तो 2.5 है, त्रिज्या 2.5 है। अगर ये त्रिज्या 2.5 है, देखिए छात्रों, ये 2.5 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है। की होगा कि जीवा है और जो आपको जो लंब होता है उसे बराबर 2 भाग में काटा है इसको, ठीक है। आप देखिए छात्रों, सबसे पहले हम इसे मान लें ये आपका एक्स है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा एक्स है, तो ये भी एक्स होगी। हम इसे आर बिंदु मान रहे ये वाला, तो इसको वाई मानते टी और आर, इसे आप लिखिए माना, माना, माना टीपी बराबर टी क्यू बराबर एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और ये टी जो आर मैंने माना है इसे, वो माना मैंने 22 सेंटीमीटर। अब देखिए छात्रों, हमें मालूम है, हमसे ओ आर निकाल सकते हैं, ओ आर कितना आएगा, इसके लिए हमें मालूम है, ये तो पी आर जो आपका 2 है और पी ओ आपका 2.5 है। हम पहले आर ओ निकाल लें। देखिए छात्रों, सबसे पहले लिखिए त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, देखिए छात्रों, किसे आप देखिए आर में, जो ये तो आपका कार्ड हो गया पीओ, ठीक है, आप लिखिए पीओ, पीओ का वर्ग बराबर
आर ओ का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। जो आपको पीओ है वो 2.5 है का वर्ग। आर ओ जो आपका है वो आर ओ ही है अभी, ये मैंने 2 है। अब इसका वर्ग ये 25 का वर्ग जो होता है आपको 625 होता है, तो आपको 6.25 बचेगा। आर ओ 2 का वर्ग 4 होता है, इसे बटा दीजिए, बचा आपका आर ओ का वर्ग बराबर 6.25 माइनस के 4, मतलब आर ओ का वर्ग बराबर 2.25 है आपका इतना। अब देखिए छात्रों मुझे आर ओ इतना मालूम हो गया, ठीक है। अब हम अगर मान निकालना है त्रिभुज यहाँ से टी पी ओ में, देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज टी पी ओ में, टी पी ओ में, टी पी ओ में, ठीक है। तभी आपका होगा, देखिए छात्रों सबसे पहले तो इसमें आपका ये तो कार्ड है, ये वाला टी ओ आपका कार्ड है बराबर टीपी का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग। और जब आपको टीपी जो आपका है वो किसके बराबर है, टीपी आपके बराबर है टी आर प्लस ओ आर के बराबर, ठीक है। अब देखिए छात्रों टीपी आपका टीपी है, इसे मैंने एक्स माना है, ये आपका कितना है 2.5 है, 2.5 है आपका भी, ठीक है 2.5 का वर्ग, ये समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए छात्रों इससे आप देखिए हम त्रिभुज लेंगे इतना वाला पी टी आर में, जब इसे ले देखिए छात्रों इतना देखिए पी टी आर में, इतने में त्रिभुज पी टी आर में, अब इसमें ये आपका कार्ड हो गया टी आर आपका कार्ड है बराबर, ठीक है। जब ये आपका कार्ड है इसमें तो टीपी कार्ड आपका, टीपी आपका इसमें कार्ड है क्योंकि ये आपका 90 अंश है, टीपी आपका कार्ड है, सॉरी टीपी आपका कार्ड है, ठीक है। टीपी का वर्ग बराबर टी आर का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। टीपी आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका 2 का वर्ग है मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 करिए सर। अब देखिए जाता हूँ इन दोनों को आप बराबर करके लिखिए, इतना भी कर दिए, देखिए जाता हूँ जो आपके मान है इसे आप देखिए, जब का समीकरण 2 है दोनों का हल कर लीजिए, ठीक है। इससे हम हटा रहे वैसे, ये देखिए तो टी जो आपका टी आर है वो आपका वाई है, ये आपका मान आया 2.25, नहीं इसका मान ओ आर का मान था आपका, उसे ओ आर ही बदल दीजिए, ओ आर, ठीक है ओ आर, ठीक छात्रों। अब देखिए इसे पहले हटाए हम, इससे हटाए के तब देखिए जाते हैं इसी में, देखिए समीकरण 1/2 से देखिए छात्रों टी आर आपका 22 था, ठीक है। वैसे ओ आर आपका था, देखिए छात्रों ओ आर का पर आपका था 2.25, ठीक है। ये 1.5 का वर्ग हो जाएगा, इसे निकालें तो निकाल भी सकते हैं, 15 होते हैं तो ये आपका 1.5 लिख सकते हैं इसे सीधे का होल वर्ग बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का होल वर्ग, ये समीकरण आपका 1 था। 2 आपका देखिए छात्रों आपका ये है 2, सबसे उल्टा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, अगर आपका बराबर आपका है देखिए छात्रों क्या है वाई स्क्वायर प्लस के 4, ये आपका समीकरण 2 है। हम इसे करके देख जाते लिखें इधर, इसे हम काट के लिखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस है, ये भी आपका माइनस है,
तभी आपका होगा, देखिए छात्रों, इसे प्लस में बाई प्लस 1.5 का होल वर्ग माइनस का बाई स्क्वायर और माइनस के 4 हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 2.5 का होल वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका बचा। अब ऐसे भी हटा रहे चित्र को सही से हटा रहे, तो देखिए छात्रों, ठीक है, तब देखिए आप इसे आप खोलिए, ए प्लस बी का होल वर्ग मतलब बाई का वर्ग प्लस इसका वर्ग करिए आप 2.25 होगा प्लस, तब देखिए छात्रों 15 दूनी 30 हो जाएगा, तब वह 3 बाई बचेगा खाली माइनस के बाई स्क्वायर सॉरी प्लस के बाई स्क्वायर, ये वाला ये वाला माइनस का यही वाला है आपका, माइनस का ही है ये वाला। ठीक है, तीन बाई प्लस फिर माइनस है, ये आपका माइनस ही, तो ये आपका माइनस है माइनस बाई स्क्वायर माइनस के 4 बराबर है एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करिए इतना ही रह दिया 2.25 माइनस के एक्स स्क्वायर दिया, तो इससे इसे कैंसिल करिए आप, बाई स्क्वायर से आप बाई स्क्वायर कैंसिल करिए। अब जो आपका बच्चा देखिए छात्रों क्या बच्चा देखिए छात्रों 2.25 बच्चा 2.25 प्लस के 3 बाई माइनस के 4 बराबर आपके बचा है, इसका वर्ग करिए अब 6.25 होगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों इसे आप घटाओ कितना बचे, इसे उधर भेज दो पहले, 3 बाई बराबर 6.25 प्लस की 4 ही हो जाएगा माइनस की 2.25, तो 3 बाई बराबर कितना आपका बचा, ये इनका बचेगा 4 4 8, तो बाई बराबर 8/3, ये आपका बाई का मान है, हमें मान चाहिए एक्स का। ठीक है, एक्स का मान देखिए छात्रों मैं आपका समीकरण बनाया था, एक्स स्क्वायर आपको याद होगा बराबर बाई स्क्वायर प्लस के 4। अब आप एक बाई की जगह पे 8/3 रखिए प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64/9 प्लस के 4, लेकिन 36 एक्स स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36/9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100/9। ठीक है, और एक्स जो आपका आएगा और 10 का वही वर्ग है और 3 का वर्ग है, मतलब आपका जो टी क्यू है टीपी है जो आपका आया है वो 10/3 आया। ठीक है, इस वाला का आपका सवाल लगेगा। ठीक है, इससे आप करिए, इससे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का खा है आपके चित्र में डी समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए बीएफ बटे एफ पी बराबर बीई बटे में ई से है। देखिए छात्रों सबसे पहले लिखिए आप दिया है, जो आपको दिया है सवाल में, ठीक उसे आप लिखिए, देखिए दिया है आपसे कहा डी समांतर है, एसी आपको दिया ही है, और डीएफ है जो आपका समांतर है ए, ये भी आपको दिया है। अब आपको ज्ञात करने हैं या सिद्ध करने या ज्ञात करने बात एक ही होती है, ज्ञात करना। ठीक है, आपको ज्ञात करने बी एफ बटे एफ ई बराबर में आपका है बीई बटे में ई सी। अब लिखिए उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही होती है। ठीक है छात्रों, उत्पत्ति या उपपत्ति। आपसे कहा डी समांतर, देखिए छात्रों आपसे कहा डी, ये देखिए डी समांतर है ए सी, तो आप नहीं करिए आप खाली इसे आप ध्यान दीजिए इस पर, ये अगर समांतर है, ये वाली रेखा आपकी समांतर है ये। ठीक है, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर, इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि ईडी बटे डीबी बराबर में बीई बटे में ईसी, बीई बटे में ईसी, ये आपका समीकरण 1 हो गया।
अब आपसे कहा त्रिभुज देखिए तो डी एफ समांतर ए, देखिए डी एफ, ये वाला देखिए आप, दूसरे वाला देखिए आप, देखिए जाता हूँ। अब इसका डी एफ, ये आपका डी एफ है, ये वाला कि डी एफ समांतर ए है, इसे देखिए आप, इतना इतना त्रिभुज आप देखिए, इतना ये आपसे कहा देखिए जाता हूँ त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है। आपसे कहा डी एफ समांतर ए ई है, ठीक है, डी एफ समांतर ए ई है। तब देखिए जाता हूँ डी एफ समांतर अगर ए ई है तो उसे ऐसे लिख देते हैं बी ए डी बटे में डी बी बराबर में बी एफ बटे में एफ ई, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक चाहता हूं। तब से आप देखिए, ठीक है, देखिए चाहता हूं इसे आप, इससे आगे से आप देखिए, देखिए समीकरण 1 बाद 2 से दोनों आपके समांतर एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, तो ये भी आपके बराबर होंगे, लिख सकते हैं कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर आपका हो गया बी बटे ई सी, ठीक है। यही आपको सिद्ध करने देखिए जाता हूँ, ठीक है, इसे आपको सिद्ध करने था, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का गा है। गांव में आपसे कहा कि किसी एपी की प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है, देखिए जाता हूँ, आपको दिया गा में एएसएन बराबर 81, इसमें तो एस 9 है कि 9 पदों का योग दिया है, तो आपको एस 9 है, ठीक है। एस 9 बराबर 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289, मतलब एस 17 जो आपका दिया है वो 289 दिया है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात दिया, तो इसे प्रथम पद मतलब ये पूछा है, तो आपका डी का मान पूछा, देखिए जाता हूं। आपको मालूम इसमें एसएन आपको दिया है, एस 9 आपको दिया 81 है, मतलब एन के यहाँ पे आपके पास 9 है। आपका फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब एन के जगह पे आप देखिए, एसएन की जगह 81 लिखिए आप, जब 81 दिया है, एन के जगह पे 9 रखिए, 2a प्लस 9 माइनस के 1 इंटू में डी। अब देखिए जाता हूँ, इसे आप देखिए 81 बराबर 9 बटे 2 का 2a प्लस 8d बचे, इसे आप काटिए 9 ने 81, ठीक है, बचा आपका 9 बराबर 1 बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 आपका कॉमन है, मतलब a प्लस के 4d, 2 से 2 काटी, बचा आपका a प्लस के 4d बराबर में 9, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब आपसे कहा ये 17 बराबर, देखिए तो n बराबर आप 17 लीजिए, ऐसे ही इसी हिसाब से, तभी आपका होगा, देखिए तो एस से 17 बराबर 17 बटे 2 2a प्लस एन माइनस एन की जगह आप 17 लीजिए, चलिए एक बार ऐसे लीजिए, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ, ये 17 की जगह आपके पास 289 है, फिर 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी, 17 289 17 17 ये आपका 17 है, ठीक है, बराबर 1 बटे 2, बचा आपका 2a प्लस के 16d। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 1 बटे 2 उसी हिसाब से जैसे पहले काटा, a प्लस के आपके पास 8d बचे, इससे इसे खींच गई, बचा आपका a प्लस 8d बराबर में 17, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 2 को विलोपन में से हल कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 है, ये वाला, और ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। हम इससे थोड़ा हटाए रहे, ठीक है, तो इससे अगले आगे देखिए आप, a प्लस
ए प्लस 4d बराबर 9। देखिए छात्रों, ए प्लस 4d बराबर 9, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा आप देख लीजिए, आपका दूसरा है ए प्लस 8d बराबर में 14। ठीक है, ए प्लस 8d बराबर 14 आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसे हम ब्लॉक में लगाइए, माइनस 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 प्लस, ठीक है, आपको कैंसिल हो जाए, माइनस के 4d बचे बराबर में माइनस के 14 प्लस के आपके 9 है, तो 9 5 14 5 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल बचा आपका d बराबर 5/9, फिर 5/4 ये आपका d का मान है। ठीक है, देखिए d का मान रखने पर, d का मान रखने पर किसी एक समीकरण d का मान रख दीजिए, a प्लस के 4d बराबर 9, मतलब a की जगह आप लिखिए d की जगह पे 5/4, इससे इसे कैंसिल बचा आपका 9, मतलब a बराबर 9 माइनस के 5 हो जाएगा, मतलब a बराबर आपका 4 आ गया। ये आपका a का मान है, d का मान आपका 5/4 है। ठीक है, देखिए जाते हैं इसके आंसर। अब ये जो आपका था वो 17 था, ये वाला। ठीक है, इतना ही गलत हो गया, बराबर में आपका होगा 17। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 था। ठीक है, इतना ही आपका ये गलत आ गया, आपका ये 17 था ये वाला, तो देखिए तो ये आपका 17 है ये। ठीक है, तब ये आपका 8 बचेगा ये वाला, माइनस के 8। ठीक है, तो फिर 4 दूनी 8, 2 बचा आपका ये, d बराबर आपका 2 है। ठीक है, d का मान आपका 2 है। देखिए जाता हूँ, अगर d का मान 2 है तो a के लिए, देखिए जाता हूँ, d बराबर 2 है तो a प्लस के 4d बराबर 9, तो 4 गुणे 2 बराबर 9, a बराबर 8 आ जाएगा, मतलब 9 माइनस के 8, a बराबर आपका 2 मान है। ठीक, देखिए जाता हूँ, 1 है, सॉरी 1, मतलब a बराबर 1 है और d बराबर 2, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, इसे आप करिए। चलिए इससे आगे पर क्वेश्चन नंबर आएंगे, आपसे काटने में लिखे साड़ी में 35 नगरों की साक्षरता दर जो आपको दी है, ठीक है, प्रतिशत में दी है, दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, आपसे माध्य पूछा। देखिए छात्रों, सबसे पहले तो आपको दिया है इस साक्षरता दर, इन नगरों की संख्या है, तो हम इस हिसाब से लिख लें, दर प्रतिशत में, दर प्रतिशत में। ठीक है, नगरों की संख्या, हम सीधे संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, नगरों की संख्या, देखिए छात्रों, ये आपकी 45 से 55, 45 से 55। ठीक है, फिर 55 से 65, 55 से 65, फिर 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85, 85, फिर 85 से 95। अब देखिए आपको ये दिया है नगरों की संख्या 3, 10, 11, 10 लिखा। ठीक है, 11, 8 और 3। तब देखिए इसे आप सबसे पहले इसे हम माध्य दिखा रही है, माध्यमान आपका होता माध्यमान, माध्यमान। ठीक है, इसे हम एक्स से लिखते हैं, आपको मालूम होगा ये आपकी एफ है, बारंबारता है। ठीक है, माध्य के लिए आपका होता है एफ गुणे एक्स। ठीक है, काल्पनिक माध्य के लिए इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है माध्य के लिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, एफ आपकी बारंबारता, सिग्मा आपको योग को बताता है और एक्स आपका माध्यमान है। ठीक छात्रों,
जब आप इसका माध्यमान के देखिए तो इसका माध्यमान आप निकले हो, ठीक है ना, आप जोड़िए 5 5 10, ठीक है, और 5 9 के आपको जी 50 मतलब 100, इसके आधे 50, जब इसके आधे के आपके 60, अब इसके आधे कहते हो 70, ये 80, ये आपका इसका आधे 90 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल, दोनों का गुणा, तब देखिए जाता हूँ 5 15 150, ये आपका 600 हो जाएगा, 77 770, 8 2 64 640, 9 3 27 270, ठीक है। ये आपका जो है सिग्मा एफ होगा, ये आपको सिग्मा एफ एक्स हुई सिग्मा एफ, ये आपका सिग्मा एफ होगा, ये वाला सिग्मा एफ कितना होगा देखिए 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 ये आपका 35 है, मतलब सिग्मा जो एफ आपका है, सिग्मा एफ जो आपका है वो 35, ठीक है। अब आप इसे जोड़िए, देखिए 0, ठीक है, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, हासिल आपकी 2, ठीक है। देखिए 2 हासिल, 2 2 4, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 1 24, इतना आपका ये, ठीक है। अब देखिए आप इसका मान रखिए, ये 24 बटे 50 बटे 35, ठीक है। अब आप इसका भाग करिए, देखिए जाता हूं, जब इसका भाग करोगे इसे में, तो पहले से आप काटिए 5 7 35, 5 4 20, 5 9 45, ठीक है। फिर आपका 7 7 49, बच्चा आपका 70 जो आपका है वो इसका माध्यमान होगा, 14 और 14 4 18, 18 5 23, यहाँ पर आपके 3 होते हैं, ठीक, ये वाला, ठीक 23 आपका होता है, ये 5 के जगह पे आपके 3 होते, ठीक है। ये मतलब 69 पॉइंट कुछ आएगा आपका 4 2, ये लगभग, ठीक है, ये आपका होगा लगभग में, ठीक है। थोड़ा आपका अंतर गलत हो क्योंकि यहाँ पे 5 जोड़ी आपके पास 3 था, ठीक है। इससे क्वेश्चन अगला आप देखिए, आपसे देखिए जाता हूँ निम्नलिखित सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ सबसे पहले बहुलक के लिए, बहुलक में आपका ये देखा जाता है कि सबसे बड़ा जो अंक जो है 12 मात्रा में कौन सा, ये सबसे बड़ा है, देखिए जाता हूँ, तो इसे मैं F1 माने, ठीक है। वैसे आपका FO होता है, लेकिन इसे O ना मान के आप F0 मानिए, 1 से पीछे 0 होगा, और इससे आगे 1 के आगे आपका 2 होगा, तो आपका F2 है, ठीक है। अब इसी के सामने इसकी निम्न सीमा, मतलब कि छोटी सीमा हम इसे L मानते हैं। इन दोनों का अंतर जो है, देखिए दोनों का अंतर जो है सब में बराबर ही होगा, इसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल है, कितना है, H बराबर आपके पास ये 10 होगा, अंतर आपका 10 है, L आपकी 35 है, ठीक है, और F0 आपका 21 है, F1 आपका 23 है, और F2 आपका 14 है। अब देखिए चाहता हूं सबसे पहले देखिए बहुलक के लिए, बहुलक के लिए देखिए जाता हूं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस, सॉरी F का माइनस लिखा, F0 माइनस के F2 इंटू में आपका ये H होता है। अब देखिए तो ये लिखिए जो यहाँ पे रखिए कितना आपका L आपका जो है ये 35 है, लिखिए 35 प्लस F1 आपका 23 है, 23 माइनस के F0 मतलब 21 बटे में 2F1, मतलब F1 में 2 का गुणा करिए, तो देखिए जाता हूँ इसमें जब 2 का गुणा कर दिया क्या दूनी 46 हो जाएगा, ठीक। तो इसे लिखिए आप 46 माइनस के F0 मतलब 21 और माइनस के F2 मतलब आपका ये है 14 इंटू में ये आपका 10 आया। देखिए जाता हूँ 35 प्लस 23 में से आपके पास 2 बचे हैं 46, इसे आप जोड़िए, माइनस वाले पहले 4 1 5 2 3, अब 10 बचा इधर, देखिए 35 प्लस
10 दूनी 20, इसे आप घटाइए, देखिए छात्रों ये आपके पास 46 है। ठीक है, ये आपके 46 है। 46 में से जब आप 35 आपको 11 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए छात्रों इसे भाग दीजिए पहले आप, 11 1 11 बच्चा आपका अब 9, दशमलव है 0 वाले 90 हो जाए, 11 8 88, 11 3 11 दूनी 22 कर दे बस। ठीक है, आपका 36.82 इसका आपका ये बहुलक हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का इसका। ठीक है, इसका बहुलक आपका है। ठीक है, इसी के आपसे माध्यक भी पूछा। देखिए छात्रों माध्यक के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इसे हम हटा रहे। देखिए छात्रों किसी भी माध्यक के लिए आपका बहुलक है। ठीक है, देखिए छात्रों माध्य और माध्यक बहुलक 3 सवाल आपके हैं, तीनों में से आपके तीनों पूछे जाएंगे हर हाल में। ठीक है, अंतर क्या होगा, आपकी कैटेगरी यही होगी इस हिसाब से। ठीक है, खाली अंक आपके चेंज होंगे। हो सकता है एक सवाल पूछ ले, हो सकता है चेंज कर, मतलब कि बहुलक माध्य माध्य आपसे 3 सवाल हैं और हर हाल में आपसे ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये आपका बहुलक हो गया। इससे पहले आपको माध्यक बताया, अब आपको माध्यक भी बता रहे। ठीक है छात्रों, ठीक इसे बता रहे इसी माध्यक। ठीक है, तो माध्यक के लिए क्या होता है, आपको संचयी बारंबारता चाहिए होती है। हम इसी में ऐड कर दिए संचयी बारंबारता। माध्यक के लिए लिखिए संचयी बारंबारता, यहां आप लिखिए आप संचयी, संचयी बारंबारता। देखिए छात्रों ये आपकी बारंबारता होती है। ठीक है, हम इसी से संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए छात्रों ये आपका 6 है, पहले अंक आपका 6 है और इसी में इसका हम ऐड करते जाते हैं, यानी कि 6 और 11 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 21, ठीक है छात्रों 7 1 8 2 3 आपके 38 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 38 और 23, 8 और 3 11, 3 2 5 1 6 आपके 61 हो जाएंगे। 61 14 देखिए छात्रों 4 1 5 6 1 7 आपके ये 75 हो जाएंगे। ठीक है, और 75 5 आपकी 80 हो जाएंगे। ये आपका संचयी बारंबारता हो गई। अब देखिए छात्रों ये आपका 80 है, मतलब ये आपका n बराबर जो है 80 है। हमें इसका आधा चाहिए क्योंकि हमें n/2 चाहिए। देखिए छात्रों n/2 बराबर मतलब 80/2 बराबर आपको ये 40 होगा। अब मुझे 40 ये देखने हैं कि ये तो संचयी बारंबारता में 40 कौन से पद में होगा। देखिए छात्रों ये आपका 38 है। ठीक है, 38 जो है 40 से पहले आता तो इसमें 40 तो नहीं होगा। अब जो 61 है इसमें आपके 40 होगा, तो इसी के सामने जो आएगा, इसके सामने जो होगा ये आपका f होगा, f। और इसी के ऊपर वाला जो है आपने 40 ऊपर वाला आपका CF होगा। ठीक है, इसी के सामने ये आपकी निम्न सीमा आपकी L होती है, अंतर आपको मालूम है H ही होता है, मतलब आपका अंतर दोनों में 10 है। अब सूत्र होता है, देखिए छात्रों माध्यक के लिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में CH। अब देखिए छात्रों L की जगह आप रखिए, आपके पास 35 है प्लस n/2 आपके पास 40 है, CF आपके पास 38 है, F आपके पास 23 है, E आपके पास 10 है। देखिए छात्रों 35 प्लस 40 बढ़ते आपके 2 बचे हैं बटे में 23 इंटू में आपके 10 ऊपर वाले, तो 35 प्लस आपका पास 20 बचे में 23, तो इसे आप भाग दीजिए 35 में, मतलब 20 में 23 का भाग दीजिए, लगभग 0 पॉइंट कुछ आएगा आपके पास। देखिए चाहता हूं 0.86, 0.86 इसे आप ऐड कर दीजिए 35.86, इसका आपका ये माध्यक हो गया छात्रों। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इससे कुछ अगला देखिए आप तब तक। चलिए छात्रों इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसका 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है, कितनी है। देखिए छात्रों पहले से मानिए, माना संख्या का पहला अंक या पहला अंक, पहला अंक ये आपका x है। ठीक है, मानिए दूसरा अंक आपका इसमें
22 है, जबकि अंतर इसका जो है 4 है। लिखिए अंतर जो आपका 4 है, अंतर जो आपका है वो 4 है। मतलब x माइनस के 22 बराबर आपका ये 4 हो गया, आपका समीकरण ये 1 है। अब आपसे कहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 88। देखिए जाता हूं, लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपकी होती है मूल संख्या, मूल संख्या क्या होती है आपकी 10x प्लस 22। अब इसका इसे उलटने पर दोनों का योग 88 है। लिखिए इसे उलटने पर, उलटने पर ही आपको जगह दिखी जाता हूं 10y प्लस x, इनका योग 88। लिखिए योग 88 है, योग 88 है। अब देखिए जाता हूं, योग तो दोनों जोड़ दीजिए आप, 10x प्लस 22 प्लस 10y प्लस x बराबर आपका 88 है। ये इस आप जोड़िए, आपको लगेगा 11x फिर 11y बराबर 88। यहां से आप 11 काम लिए, बचा आपका x प्लस 22 बराबर में 88। देखिए 11 8 88, मतलब x प्लस 22 बराबर आपके पास ये 8 आ गया। ये का समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को समीकरण को बिल्कुल विचार कर लीजिए, x y की मान है वो मान आप रख लीजिए। देखिए जाता हूं, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए जाता हूं, ये आपका समीकरण 1 है x माइनस 22 बराबर 4, ये आपका 2 है x प्लस 22 बराबर 8, काटिए आपका कट जाएगा सीधे, ये प्लस माइनस पहले से, x आपका 2x जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 2 छक्के 12, मतलब आपका x बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब आप x का मान रखिए। देखिए तो लिखिए x का मान समीकरण 1 है, दो में किसी में रख सकते हो आप। लिखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए जाता हूं, ये पास है x माइनस की 22 बराबर 6 सॉरी 4 है। हमें क्या करना है, हमें x यहाँ पे 6 रखने। देखिए जाता हूं, लिखिए 6 माइनस की 22 बराबर 4, मतलब माइनस की 22 बराबर 4 माइनस की 6, तो माइनस की 22 बराबर माइनस की 2, माइनस से माइनस काट दी, 22 बराबर आपका 2 आ गया। हमने संख्या क्या मानी, हमने संख्या मानी थी 10x प्लस 22, हमें इसमें मान रखने हैं। ठीक है, देखिए तो संख्या, तो संख्या बराबर 10x प्लस 22 मैंने मानी थी। क्या करने हमें x क्या हमें 6 रखने हैं, 22 की जगह पे 2 रखने की। x का मान मेरा जो है 6 आया। देखिए 60, 60 प्लस 2 आपका ये 62 है। ठीक, ये आपकी संख्या आ गई 62। ठीक, इसे आप नोट करिए, इससे आए क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए इसी में। ठीक है, आगे आपसे कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 अधिक है। देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा, कोई आयताकार कोई मैदान है। ठीक है, मान लीजिए आपका आयताकार है ये, इस हिसाब से। ठीक है, आपसे कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुने से 9 मीटर अधिक है। अगर ये चौड़ाई मैंने x मानी है, चौड़ाई मैंने x मान लिया, आपसे कहा उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 9 अधिक है, उसकी चौड़ाई ये 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, सबसे पहले इसे माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, देखिए जाता हूं, आयत की चौड़ाई मैंने x मानी। ठीक है, तो लंबाई आपकी लिखिए, आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई का दोगुने से 9 अधिक है, 2x प्लस 9। ठीक है, यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है, ठीक है,
क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, आयत का क्षेत्रफल ठीक है, तो आपका है 810 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए छात्रों, लंबाई आपके पास x है, चौड़ाई आपकी 2x प्लस 9 है, बराबर में 810 है आपका। इसमें आप x गुणा करिए, देखिए छात्रों 2x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 810 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों गुणा भैया 810 सॉरी 810 दूनी 1620, ठीक है, गुणा भैया 1620 घटाना बचा 9। अब देखिए छात्रों सबसे पहले से आप 1620 को आप काटिए, खंड करिए, अगर 9 बचाने घटान से देखिए छात्रों आपका किसी हटी 5 तियो 15 15 तियो 45 आपका 45 है। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 4 तियो 12 12 तिया 36, 45 36 गुणा करिए आपका 810 होगा, और 45 में 36 आपके पास 9 बचे। ठीक है, तो देखिए जाता हूँ, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 36x माइनस के 810, यहां से आप x कॉमन लीजिए, बचा आपका 2x प्लस 45। ठीक है, माइनस के 18 कॉमन लीजिए, 18 दूनी 36 होता है, तो 2x प्लस 45। ठीक है, लिखिए 2x प्लस 45 और x माइनस के 18, ई मान आपका निगेटिव में है। ठीक है, आपका मान नहीं, आपका x और 18 है, ये x का मान, ये आपकी चौड़ाई आ गई, हमें चाहिए लंबाई भी चाहिए। देखिए तो लंबाई है, ये 2 गुने से 9 अधिक है, तो लिखिए 2 गुने मतलब 18, 18 दूनी 36 प्लस के 9, 9 6 15 45। आयती जो आपकी चौड़ाई जो है x है और लंबाई जो आपका है वो 45 है। ठीक है, इसे अब आप नोट करिए। चलिए, तो इससे क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। ठीक है, आपसे कहा एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उससे उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि उस सूर्य का उन्नत जो है 60 से घटकर 30 अंश। देखिए जाता हूं, ये आपकी मीनार है, मान लीजिए आप, ठीक है, मीनार है, कि सूर्य का कोण जो है 60 से घटकर 30 हो जाता है, तब छाया जो आपकी है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। ए है आपका, ये बी है, सी है, ये आपका डी है। पहले आपका ये 60 है, फिर 30 हो जाता है जब छाया की लंबाई भी 30 मीटर बढ़ जाता है। मान लीजिए ये आपका x है और मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आप h मीटर है। ठीक छात्रों, तब लिखिए माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर आपकी h मीटर मैंने मान ली। ठीक है, h मीटर आपकी मीनार की ऊंचाई है। तब देखिए छात्रों उससे आगे सबसे पहले देखिए त्रिभुज, आप त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में देखिए छात्रों, लिखिए त्रिभुज DBC में आपको मालूम है ये आपका कोण है, इसके सम्मुख लंब ये आपका आधार है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। ठीक है, आपको मालूम है tan थीटा बराबर लंब आपका कितना है, लंब आपके पास BC है, आधार आपका समय DB है, कोण आपका 60 अंश है। पहले देखिए तो 60 बराबर BC मैंने h मानी, ये आपके पास x है, tan 60 में √3 होता है, लिखिए h बटे x, मतलब h बराबर आपके पास √3x, ये आपका h का मान है। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, लिखिए त्रिभुज ABC में पुनः, देखिए ABC में ये आपके पास लंबे, अब आपकी जो आधार है वो AB है, यहां से लेके यहां तक, कितनी 30 प्लस x हो जाएगी, इतनी 30 है, इतनी x है, तो 30 प्लस x है। तब देखिए तो tan 30 बराबर h बटे 30 प्लस x,
tan30 √3 होता है 1/√3 सॉरी। अब हम x का मान रख देखिए, x बराबर √3x है, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए, तो इसके जगह पर √3x बटे 30 प्लस x, कैसे गुणा करिए, √3 हो जाएगा, मतलब 3x बराबर में 30 प्लस x। आप x इधर ले आओ तो आपका 2x बचे, 2x बराबर 15 30 सॉरी, इसे घाटिए 15, मतलब x बराबर आपके पास 15 मीटर है। हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो x बराबर मैंने क्या आई अभी √3x, ठीक है। x मान 15 √3 मीटर, ये आपकी मीनार की ऊंचाई होगी, ये आपका आंसर है। इससे क्वेश्चन अगला आप देखिए, ठीक है। इसे देखिए, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस के कोस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। अब वो सिद्ध करने सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, देखिए इस टाइप मिसाल में बता चुका पहले। इस चैप्टर देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आपको लाने हैं सेक थीटा मतलब टेन थीटा लाने हैं, तो इससे पहले आप सेक टेन बनाइए। कैसे सेक बने हो, यहाँ से हम कोस कॉमन लें, ठीक है, तो ये आपका सेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोस है, ठीक है। जहां पर कोस पहले से है तब तो कोई बात नहीं, जहां कोस नहीं है तो आपका कोस बटे में पहुंचे, इसके नीचे पहुंचे, इसके बटे में भी पहुंचे। ऊपर से आप कोस कॉमन लीजिए, लिखिए कोस थीटा अवेयरनेस लेने पर या कॉमन लेने पर, तब देखिए ये आपका साइन थीटा बटे में आपका ये कोस थीटा है, ये -1 है, प्लस ये आपका 1 बटे कोस थीटा बटे, यहां से भी आप कोस थीटा कॉमन लीजिए, बच्चा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 माइनस का यहाँ भी आपका कोस कॉमन लीजिए, तो बटे में कोस हो जाएगा, ये कोस कैंसिल करिए बच्चा, आपका टेन थीटा -1 माइनस के सेक थीटा प्लस का सेक है, ये प्लस है आपका, बटे में ये भी आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस के सेक थीटा। अब देखिए जाता हूं, हम इसे एक उधर भेज दें तभी आपका एहसास हो जाएगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए जाता हूं, आपको एक फार्मूला मालूम होगा, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा या माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक ही आपका एक होता है, मतलब सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर एक होता है, तो एक की जगह हम इसे रखिए ऊपर, ठीक। तब देखिए जाता हूँ, आपका हिसाब हो जाए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, तब देखिए जाता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए जाता हूं, अब ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, से एक बार जोड़ लिखिए, एक बार घटा के लिखिए, तब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जाता हूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है, बटे में पूरे आपका आई है भाई टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए छात्रों, आप ऊपर से आप टेन थीटा और प्लस सेक थीटा कॉमन लीजिए, इसे आप कॉमन लियो बच्चा, यहाँ आपका एक बचा माइनस, ये कॉमन चला गया, ये वाला आपका बाहर चला गया, बच्चा आपका सेक माइनस का बचा, ठीक है, माइनस पहले से टेन प्लस का हो जाएगा, टेन प्लस बटी टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। आप इससे इसे कैंसिल करिए, बचा जो आपका वही आपका आंसर बचा है, ठीक है। क्या बचा आपका सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है, ये आपका आंसर इसका है, ठीक। अब इसे आप इससे क्वेश्चन अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, इसे हम करा चुके, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में, मतलब पहले वाले साइड में, दूसरे साइड में आपका एक घन है, ठीक है, आपका ये घन है, बताई थी जब इसी जोड़ के तब एक और एक घन बनाए हो, मतलब कि घन दियो तो घन बन जाए आपकी, ठीक है।
तो लंबाई आपकी जो 14 दी है, ये 14 आई आपका, ठीक है, 14 ही रहे हैं, ठीक उसकी, और इसमें तीनों लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, ठीक है, सॉरी बी आपका एच 14 है, ठीक है। जब ये घनाभ बन जाए तो घनाभ की लंबाई 28 हुई है, 14 14, ठीक है, बी आपकी 14 ही रहेगी, ठीक है, एच आपकी 14 ही रहे, ठीक है। रही बात इसके व्यास की, तो व्यास आपका 14 ही होगा, जब भुजा 14 है तो व्यास आपका 14 ही रहेगा। भुजा पूछी क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, आपको मालूम होगा 2LB प्लस BH प्लस HL से आप निकाल सकता हूँ इसी हिसाब से, ठीक है। दो घन जब मिले हो तो एक घनाभ प्राप्त हुए, ठीक है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र का ये होता है, ठीक, इसे आप खुद करिए। इससे क्वेश्चन इसका आखिरी देखिए आप, ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस साइड का, ठीक। आपसे कहा देखिए जाता हूँ, एक ठोस एक अर्धगोलक अर्धगोले पर खड़े एक सम के आकार का, देखिए जाता हूँ कि आपका ठोस है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इस शंकु के आकार का इस हिसाब से, इसकी त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या 2√2 है, 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आपका है, ABC को मानिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, देखिए तो सबसे पहले तो आपको मालूम है ये आपका शंकु है और प्लस आपका जो है अर्धगोला है, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या होता है शंकु, लिखो इस प्रकार बने, इस प्रकार बने ठोस का आयतन क्या होता है आपको मालूम होगा, ठोस क्या है, तो शंकु है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोला है तो 2/3 पाई r क्यू होता है। अब आपको मार दी है r तो सब में बराबर है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमें l दी है 2√2, देखिए जाता हूँ, हमें शंकु की त्रिज्या को चाहिए और त्रिज्या दी, हमें h निकालने हैं शंकु के, शंकु h निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए जाता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हमें l दे रखी है कितनी 2√2 है का वर्ग, हमें h निकालने हैं, r आपकी 2 है पहले से, 2 का वर्ग करिए 4 √ का 2 रहेगा, ये आपका 4 आपका 8 हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 4, इस 4 को इधर आप भेज दो, मतलब h स्क्वायर बराबर आपके पास 8 बचा, या h बराबर आपके पास ये सॉरी 4 बचा, ये घटे आपके 4 बचे, ठीक है, 4 आपका 2 का वर्ग है, मतलब h आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसका आयतन चाहिए, देखिए आता हूँ, तो 1/3 पाई की जगह पहले पाई ही रहने दीजिए, r का वर्ग है तो r स्क्वायर 2 है, h इंटू में 2 है, तो 2/3 पाई ही रहने दीजिए आप, 2 का क्यूब। अब देखिए आता हूँ पाई/3 आपका 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, ये 2 पाई ये भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आता हूँ 8 पाई/3, 8 दूनी 16 पाई/3, 16 8 24 पाई/3, 3 8 24 बचा आपका 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आपका आंसर है। वैसे अगर इसे आप पाई का मान रख रहे हो, ठीक है, तो पाई का मान होता 22/7, ठीक है। तो इसे आप रखिए 8 दूनी 16, 16 1 17 बटे में 7 सेंटीमीटर की, उसका भाग कर दिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसे आप लोग करिए, इससे क्वेश्चन नंबर आप